नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन जो है, वो एक राउंड पहले ही चैंपियन चेस टूर फाइनल्स के विजेता बन गए हैं। लगातार 6 मुकाबले जीतते हुए कोसों दूर निकल गए हैं अपने नज़दीकी प्रतिद्वंदियों से। और साथ ही साथ जो है, आपको बता दें कि कल उन्होंने प्रज्ञानंदा को हराया और ढाई आधे से हराया। हालाँकि मैच काफ़ी इंटेंस हुआ, जोरदार हुआ, लेकिन स्कोर लाइन देखोगे तो आपको लगेगा वन साइडेड हुआ। डूडा को वेस्ली सो ने 3-0 से धो डाला और अर्जुन एरगासी भाई जबरदस्त फॉर्म में आ गए हैं वापस। लगातार तीसरा मुकाबला जीता। 3 हार से शुरुआत की थी, उसका लगातार तीसरा मुकाबला जो है जीत लिया। पराजित किया लिमले को ढाई आधे से। और इसी अंतर से जो है मामेदलव ने अनीश गिरी को पराजित किया। तो ओवरऑल ये स्थिति है कि कार्लसन जीत चुके हैं और दूसरे स्थान की स्थिति जो है वो, दूसरा और तीसरा स्थान जो है वो अंतिम दिन के परिणामों पर निर्भर करेगा। अगर आप विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन का इंटरव्यू देखना चाहते हैं, जो कि सागर भाई ने सुबह 4 बजे लिया है, तो जरूर चेस बेस इंडिया चैनल पर जाकर के देखिएगा और सुनिएगा कि क्या बोला उन्होंने सागर भाई और चेस बेस इंडिया के लिए। खैर, अब आते हैं इस मैच पे, जो कि पहला मैच था कार्लसन वर्सेस प्रज्ञानंदा और काफ़ी जोरदार मुकाबला हुआ। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। शुरुआत हुई E4 C6 D4 D5 E5 बिशप F5। तो कैरोकान ओपनिंग एडवांस वेरिएशन H4 तो H5 बिशप D3 एक्सचेंज। वही ब्लैक का मेन पर्पस भी होता है कि अपना बिशप निकालो, जो कि बैड बिशप है आपका, क्योंकि आपकी पॉन सारे लाइट कलर पर फिक्स होने वाले, उसको एक्सचेंज कर दो। क्वीन D3 E6। तो ब्लैक का एक पर्पस तो पूरा हो गया, लेकिन अभी आपके बाकी मोहरे सब अंदर हैं। ओके, नाइट F3। सो यहाँ पर क्वीन A5 चेक दिया। वैसे नाइट F3 की जगह बिशप G5 सबसे पॉपुलर लाइन है। तो क्वीन A5 खेला यहाँ पर, क्वीन A5 नाइट BD2, नाउ नाइट H6। अभी नाइट को F5। अब इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि इस नाइट को सही जगह कहाँ पे आप लेकर के जाएंगे। तो वही तरीका है कि नाइट H6 से निकालिए या E7 से निकालिए और फिर आप F5 पे ले जा सकते हैं कासल। तो नाइट F5 नाइट B3 क्वीन B5 खेला यहाँ पे। मैग्नस कार्लसन ने बोला कि एक्सचेंज करोगे क्या भाई, और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने मना कर दिया। और उसके बाद आप देखो, ये वजीर जो थोड़ा सा सोच रहा है कि छला हुआ महसूस कर रहा है कि भाई एक्सचेंज नहीं हुए और थोड़ा फंसा हुआ पोजीशन है। मतलब क्वीन अच्छी जगह पे नहीं रखा हुआ है, क्वीन वापस कनेक्ट करना चाहेगा किंग साइड। तो उन्होंने खेला C5 D into C5 बिशप C5 A4। वन मोर टाइम क्वीन पर अटैक, क्वीन को हटना पड़ता है। क्वीन C6 नाइट C5 क्वीन C5 एंड देन C3। और यहाँ पर जो पोजीशन है, इन्होंने खेला कंटिन्यूसली नाइट C6 रुक E1 रुक D8 बिशप G5 रुक D7। अब इस पोजीशन को आप कंपेयर करना, आप देखोगे तो आपको लगेगा किंग अभी डिसाइड नहीं है, कैसल करेगा नहीं करेगा। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ब्लैक आपको लगेगा और वाइट का पोजीशन सॉलिड लगता है, खासतौर पर रुक C1 के बाद तो बिल्कुल आपको वाइट थोड़ा सा बेटर लगेगा ही लगेगा। लेकिन अब आप देखोगे कि इसके बाद कैसे मैग्नस कार्लसन अपने पीसेस को एक्टिवेट करते हैं, स्थिति को बदलते हैं, और फिर प्रज्ञानंदा के चुनाव, वो जो चुनेंगे चालें, उससे कैसे कार्लसन की वापसी होती है और पोजीशन स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर इन्होंने खेला D4। कार्लसन ने तरीका निकाला कि भाई D4 खेल दो, एक्सचेंज कर लेते हैं, पॉन को ओपन अप करते हैं, पोजीशन को ओपन अप करते हैं। और सडनली आप देखिए, जैसे ये पॉन आगे आता है, आप देखोगे कि अगर B4 स्क्वायर छोड़ना पड़े या D4 की वजह से ये नाइट की वैल्यू, ये नाइट की वैल्यू, ये रुक की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और सो इन्होंने खेला B4 प्रज्ञानंदा ने। सो नाउ क्वीन B6 B5। सो नाउ D into C3 यहाँ पर मारा। और अभी देखिए रुक से क्वीन पर अटैक है, क्वीन B3 आता है। यहाँ पे शायद A6 बेटर मूव होता। खैर, इतना आसान होता नहीं है भैया लाइव खेलते हुए और कम टाइम में बिल्कुल हमेशा ही एक्यूरेट खेलना। कार्लसन ने प्रैक्टिकल मूव खेला नाइट C7। नाउ रुक इनटू C3, तो कैसल कर लिया। क्वीन C2 आता है, सी फाइल पर कंट्रोल करते हैं और यहाँ पर नाइट D5 खेलते हैं मैग्नस कार्लसन। रुक C4 आता है और अब कार्लसन बोलते हैं एक्सचेंज कर लो भाई C7। ये वो मोमेंट था कि यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने प्लान किया नाइट D2 से सपोर्ट लगा के आइडिया नाइट E4 आने का। बट अगर यहाँ पे रुक C1 आते तो सी फाइल नहीं छोड़नी पड़ती, शायद ज़्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन प्रज्ञानंदा का एक प्लान था नाइट को हटाने के पीछे, वो ऑल आउट अटैक के लिए जाना चाहते थे। उनका एक आइडिया ये था कि ये जो नाइट यहाँ से मूव होके इधर गया, अब उसकी वजह से क्वीन D1 से H5 को टारगेट किया जा सकता है, और उन्होंने वही किया। यहाँ पर रुक F8 आया। सो नाउ रुक C7 क्वीन D1। तो क्वीन सी फाइल छोड़ने के पीछे ऑलरेडी उनका एक प्लान था, और वो था ऑल आउट अटैक करने के लिए जाना। और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने क्वीन D4 खेला। अब आप वो पोजीशन कंपेयर करो जब 17 चाल के करीब जो है रुक D7 पर रखा था, और आप ये पोजीशन कंपेयर करो जहाँ पे क्वीन D4 आया, तो आपको खुद ही दिखेगा कि ब्लैक के पीसेस ऑलरेडी बेटर हो चुके हैं कंपेयर टू वाइट के पीसेस। ओके,
नाउ क्वीन इनटू h5, और ये चुनाव जहां से गेम बदल जाता है। प्रज्ञानंदा ऑल आउट अटैक के लिए जाते हैं और अपना ये पॉन यहाँ पर दे देते हैं, क्वीन a4, नाइट e4 भी लाते हैं, क्वीन b5। अब आप देखो कि भैया या तो आप मेट कर दो किंग की, जो प्रज्ञानंदा का मेन उनका सोचना रहा होगा, नहीं तो ब्लैक तो वैसे ही दो पास्ट पॉन निकाल के क्वीन बना देगा। प्रज्ञानंदा ने अपना बेस्ट ट्राई किया, हालांकि एक जगह ड्रॉ मिस किया उन्होंने। रुक d1, यहाँ पे रुक d7 खेला, क्वीन g4 खेला यहाँ पे। तो नाउ किंग f8, एक बार कार्लसन ने अपने किंग को साइड करने की कोशिश की, बट क्वीन h5 जैसे ही आया, किंग g8 वापस गए, क्वीन g4 आया, तो टाइम भी गेन हुआ। एंड देन उन्होंने नाइट b6 से ऑफर दिया, भाई रुक एक्सचेंज कर लेते हैं। ये वो मोमेंट था जब प्रज्ञानंदा यहाँ पर एक जबरदस्त चाल खेल सकते थे, जो सोचना जो है बिल्कुल आसान नहीं है। कार्लसन ने भी अपने इंटरव्यू में माना कि ये पॉसिबल इतना जल्दी नहीं होता सोचना ऐसा। नाइट f6 अगर चेक देते हैं यहाँ पर, तो पॉन इनटू f6 एंड देन बिशप d2 डिस्कवर्ड चेक, रुक को एक्सचेंज होने से भी बचा लिया, और किंग के ऊपर चेक। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर किंग h8, यहाँ पे अगर वो कुछ और खेलते हैं, जैसे किंग f8 वगैरह खेलते हैं, तो बिशप b4 चेक आ रहा है। तो किंग h8 अगर जाएंगे तो क्वीन h5, किंग g8, क्वीन g4, ये परपेक्चुअल से ड्रॉ हो जाएगा। हाँ, अगर कोई सोचे नाइट को बीच में डाल सकते हैं, तो ये f6 के बाद वो गेम खत्म हो जाएगा बल्कि। तो बिशप f6 लेकिन खेल दिया यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने, नाइट f6 की जगह यहाँ पे बिशप f6 खेला, जो कि ब्लंडर साबित हुई। रुक d1, क्वीन d1, नाइट d7 आया यहाँ पर। अगर आप हटते हैं तो e5 वैसे ही मर रहा है, गेम बचेगा नहीं, ऑलरेडी वहाँ पे दो पास्ट पॉन है। तो उन्होंने क्वीन c1 खेला, इसको दे दिया यहाँ पे। खैर क्वीन c6 एक बार खेला, एंट्री नहीं करने दी अंदर। एंड देन क्वीन f4, g इंटू f6, e f6, किंग h7, इसकी जगह क्वीन d5 भी खेल सकते थे, किंग h7। सो देन उन्होंने खेला क्वीन g4। अभी देखो कि एक अटैक अभी भी है थोड़ा थोड़ा, नाइट g5 आ रहा है। खैर क्वीन c1 चेक, क्वीन h6 आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था, नाइट g5 चेक आया। बट यहाँ पे गुड मूव निकाला किंग g8। अगर किंग g6 वगैरह खेलते हैं तो बहुत खतरनाक हो सकता है, नाइट e4 चेक, किंग h7, नाइट g5। तो इसीलिए किंग g8 सही चाल है। तो नाइट e6 यहाँ पे एक पीस और सेक्रीफाइस दिया, क्योंकि उनको पता था कि कुछ तो वापस मिल ही जाएगा। क्वीन g6, क्वीन c4 आए प्रज्ञानंदा, f इंटू e6, f इंटू e6, क्वीन f7, क्वीन f5, बट नाइट f6। अब उसके बाद देखिए वो सिर्फ एक पॉइंट डाउन है मैग्नस कार्लसन, दो पास्ट पॉन है कॉर्नर से, नाइट और क्वीन का कॉम्बिनेशन है जो कि डेडली होता है। और इसके बाद सब मैटर ऑफ टेक्निक था, कार्लसन ने जो है बिना किसी परेशानी के मैच को जीत लिया। आगे गेम कैसे हुआ, g4 हुआ, नाइट d7-5, मतलब प्रज्ञानंदा सोचे कि भाई कुछ तो पास्ट वॉर निकाल के प्रेशर डाला जाए, लेकिन क्वीन g5 चेक। उसके बाद देखिए इस तरह की मूव किंग h7। अब आप देखिए कि क्वीन को आप किंग को चेक ही नहीं दे सकते, यहाँ से चेक नहीं दे सकते, तो कोई गुंजाइश नहीं थी। ऑलरेडी कई ऑप्शन आ रहे थे, कभी भी एक्सचेंज हो सकते थे पीसेस। तो उन्होंने किंग g1 हटाया, सो नाउ a5, क्वीन e6, सॉरी क्वीन e2, क्वीन d2 खेला, सो क्वीन e6, यहाँ पर क्वीन इंटू a5, तो क्वीन g4, किंग f1, क्वीन e4, यहाँ पे क्वीन d8 आया, बट नाइट f4 उसका चेकमेट लगा दी। तो कुछ चेक्स आई, क्वीन c7, किंग h6, क्वीन b6, किंग h5, क्वीन a5, बट क्वीन d5 का रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि अगर नहीं मारेंगे क्वीन तो मेट हो जाएगी, और मारते हैं अगर मान लीजिए तो ये वैसे ही लॉस पोजीशन है। तो ये था, मैग्नस कार्लसन ने ज़बरदस्त मैच दिखाया, जलवा दिखाया, प्रज्ञानंदा को हराया, चैंपियन बन गए। और एक राउंड पहले जीतना अपने आप में मायने रखता है। और रही बात प्रज्ञानंदा की, तो आप देख सकते हो कि कितनी निडरता उनके अंदर आ चुकी है। वर्ल्ड चैंपियन से भी खेलते हैं, इतनी बार हरा चुके हैं अब तो, कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बराबर ऑल आउट अटैक के लिए जाते हैं, रिस्क लेते हैं। और यही दिखाता है कि दिन पे दिन एज अ प्लेयर वो जो है कितना ग्रो कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।